हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं डीके गौतम अपने यूट्यूब चैनल GSStudy.in में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह आज भी हम लोग क्लास 10th का एक चैप्टर है, काव्य खंड का एक चैप्टर है प्रेम आयनी श्री राधिका। तो प्रेम आयनी श्री राधिका चैप्टर को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मेरे इंस्टीट्यूट का नाम ज्ञान सागर इंटरमीडिएट साइंस क्लासेस है, जिसका डायरेक्टर मैं खुद हूँ। मैं सिर्फ एक यूट्यूबर ही नहीं हूँ, मैं एक कोचिंग संचालक भी हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरे द्वारा जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा सो काफ़ी पूर्ण रूप से सही होगा और काफ़ी एग्जाम लेवल के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रेम आयनी श्री राधिका का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए, जो भी लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन मुसलमान हरिजन पौ कोटि हिंदू वार्य यह किस कवि के लिए कहा गया है? ए में कबीरदास, बी में मलिक मोहम्मद जायसी, सी में रहीम और डी में रस खान। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सो होगा ऑप्शन नंबर डी, रस खान। नेक्स्ट आगे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। चलिए तो हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, रसखान द्वारा रचित ग्रंथ है। रसखान ने किस ग्रंथ की रचना की है? ए में वाटिका, दो में प्रेम वाटिका, सी में आनंद वाटिका, डी में रस वाटिका। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेम वाटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है सो है, रसखान का रचना काल था, यानी रसखान जो रचना किए थे उसका काल क्या था? ए में जहांगीर का राज्यकाल, बी में अकबर की राजकाल, सी में बाबर की राज्यकाल और डी में औरंगजेब की राजकाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सो होगा ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर की राजकाल। नेक्स्ट आगे नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर, रसखान के इष्ट थे। रसखान के इष्ट देवता कौन थे? ए में भगवान श्री राम, बी में भगवान शिव, सी में भगवान श्री कृष्ण, डी में भगवान विष्णु। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भगवान श्री कृष्ण के वे शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। सुजान रसखान के रचनाकार हैं। सुजान रसखान के रचनाकार कौन है? ए में घनानंद, बी में रसखान, सी में प्रेम धन और डी में अज्ञय। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सो होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, रसखान। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। रसखान को गोस्वामी विठलनाथ ने किस मार्ग में दीक्षा दी? ए में प्रेम मार्ग में, बी में भक्ति मार्ग में, सी में पुष्टि मार्ग में, डी में संत मार्ग में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा सो होगा ऑप्शन नंबर सी, पुष्टि मार्ग में। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। रसखान किस प्रकार की रचना में सिद्ध थे? रसखान जो थे वे किस प्रकार की रचना करने में सिद्ध थे? ए में दोहा, बी में सोरठा, सी में कवित और डी में सवाया छंद। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सवाया छंद। 8 नंबर क्वेश्चन है, रसखान ने अपनी रचना में माली मालिनी किसे कहा है? ए में भक्तों को, बी में वाटिका की रक्षा करने वाले को, सी में गोपियों को और डी में श्री कृष्ण एवं राधा को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्त वो होगा ऑप्शन नंबर डी, श्री कृष्ण और राधा को। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, तडाग शब्द का अर्थ है। तडाग शब्द का शब्दार्थ है, यानी इसका अर्थ क्या है? ए में वाटिका, बी में फटकार, सी में तालाब और डी में नदी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, तडाग का जो परवाची भी नदी होता है सो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 10 नंबर क्वेश्चन है, कलधौत का परवाची है। कलधौत का परवाची क्या है? तो ए में होगा इंद्र, बी में होगा कलाधर, सी में होगा कालदूत और डी में होगा काला कलाटा। तो इसका ऑप्शन होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इंद्र, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है, सवयों में रसखान की कौन सी आकांक्षा प्रकट होती है? यानी सवयों में रसखान की कौन सी आकांक्षा प्रकट होती है? यहाँ पे प्रकट होगा दोस्त, ठीक है। ए में मुक्ति की, बी में भगवान प्राप्ति की, सी में ब्रजभूमि निवास की, डी में स्वर्ग प्राप्ति की। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सो होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रजभूमि निवास की। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रसखान ने चितचोर किसे कहा है?
यानी रसखान जो हैं वो चित चोर किसे कहे हैं? ए में गोपियों को, बी में श्री कृष्ण भक्तों को, सी में ग्वाला बाल को, डी में श्री कृष्ण को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्त, ये होगा ऑप्शन नंबर डी, श्री कृष्ण को। 13 नंबर क्वेश्चन है, लटुकी का अर्थ है। लकुटी का अर्थ क्या है? ए में मुरली, बी में माखन, सी में छोटी लाठी, डी में लठ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सो होगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी लठ। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है, कवि, सॉरी दोस्तों यहाँ पे के भी हो गया, कवि रसखान ने प्रेम वरण किसे कहा है? ए में नंद बाबा को, बी में यशोदा मैया को, सी में गोपियों को, डी में श्री कृष्ण को। इसका जो करेक्ट आंसर होगा सो होगा ऑप्शन नंबर डी, श्री कृष्ण को। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है, नंद नंद किसे कहा गया है? ए में नंद बाबा को, बी में बलराम को, सी में श्री कृष्ण को, और डी में ग्वाला बालकों को। इसका जो करेक्ट आंसर होगा सो होगा ऑप्शन नंबर सी, श्री कृष्ण को। नेक्स्ट आयनी का अर्थ है। आप जब कविता पढ़ोगे तो बहुत ऐसा शब्द मिलेगा जिसका अर्थ आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। आयनी का अर्थ क्या है? ए में आँख, बी में प्रेम, सी में सखी, और डी में खजाना। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, आयनी का अर्थ प्रेम होता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है? यानी प्रेम वाटिका जो आपका चैप्टर है वो किस प्रकार की रचना है? ए में भक्ति संबंधी रचना, बी में प्रेम निरूपण संबंधी, सी में आत्मज्ञान संबंधी, और डी में निराकार ब्रह्मा संबंधी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेम निरूपण संबंधी। 18 नंबर क्वेश्चन है, सुजान रसखान किस प्रकार की रचना है? यानी सुजान रसखान किस प्रकार की रचना है? ए में सुजान संबंधी, बी में प्रेम निरूपण संबंधी, सी में सगुण भक्ति संबंधी, और डी में कृष्ण भक्ति संबंधी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा सो होगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्ण भक्ति संबंधी। 19 नंबर क्वेश्चन है, कवि रसखान ने अपने दोहे में बेमन किसे कहा है? यानी कवि रसखान ने अपने दोहे में बेमन किसे कहा है? ए में श्री कृष्ण को, बी में ग्वाला बाल को, सी में यशोदा को, और डी में भक्त के रूप में स्वयं को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भक्त के रूप में अपने आप को जो है बेमन कहा है। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी कृति रसखान की नहीं है? ए में प्रेम फुलवारी, बी में प्रेम वाटिका, सी में अष्टधाम, और डी में सुजान रसखान। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेम फुलवारी जो है रसखान की रचना नहीं है। 21 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पौ कोटि हिंदू वारिये? ये किसने कहा था? ठीक है, रसखान को। ए में निराला, बी में भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी में रामविलास शर्मा, और डी में रामचंद्र शुक्ल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। 22 नंबर क्वेश्चन है, मनमानिक में कौन सा अलंकार है? ए में उपमा, बी में उत्प्रेक्षा, सी में रूपक, और डी में श्लेषम। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूपक। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन है, रसखान को किसने दीक्षा दी? रसखान के दीक्षा गुरु कौन है? ये भी आप बोल सकते हैं, चाहे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ए में बालभाचार्य, बी में गोकुलनाथ, सी में गोस्वामी विठलनाथ, डी में गोरखनाथ। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोस्वामी विठलनाथ जो थे रसखान के दीक्षा गुरु थे, दीक्षा इनको दिए थे। 24 नंबर क्वेश्चन है, रसखान किस काल के कवि हैं? ए में आदिकाल, बी में रीतिकाल, सी में आधुनिक काल, और डी में भक्ति काल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भक्ति काल। ठीक है, लेखक के काल पूछा जा सकता है कि कौन से लेखक जो हैं वे किस काल के हैं। ठीक है, इस पर आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रेम आयनी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित हैं? यानी प्रेम आयनिक श्री राधिका जो दोहा है इसमें कितने पद संकलित हैं? सो ए में 2, बी में 3, सी में 4, और डी में 5। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 पद संकलित हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 नंबर क्वेश्चन है, करियल के कुंजन ऊपर वारव के अंतर्गत कितने सवया संकलित हैं? यानी ये जो है कविता का पंक्ति है, करियल के कुंजन ऊपर वारव के अंतर्गत कितने सवया संकलित है। चाहे आपसे दे देगा, पंक्ति बताना होगा कि इसके लेखक कौन है, चाहे किस पाठ से लिया गया है। इस प्रकार का भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में
पूछा जाता है। तो इस पर बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ए में है 1, बी में है 2, सी में 3 और डी में 4। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, माली मालिन मालिन माली किसे कहा गया है। अब जानते हैं कि एक माली और मालिन अपने बगीचे की देखभाल दिन रात करती है, वाटिका की। उसी तरह जो है यहाँ पे लेखक ने भी माली और मालिनी कहा है। तो किससे कहा है? ए में राधा कृष्ण, बी में राम सीता, सी में पार्वती शिव, डी में लक्ष्मी विष्णु। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राधा कृष्ण को कहा गया है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट आगे नंबर क्वेश्चन की। तो आगे नंबर क्वेश्चन आपको है सो है 28 नंबर क्वेश्चन, इस पाठ में चितचोर किससे कहा गया है। तो इसका ऑप्शन है आपको ए में राधा को, बी में श्री कृष्ण को, सी में रसखान को, डी में भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो इस पाठ में चितचोर जो है चित्त को चुराने वाले, दिल को चुराने वाले श्री कृष्ण को कहा गया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 29 नंबर क्वेश्चन है, रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं। रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं। ए में सामाजिक, बी में धार्मिक, सी में व्यंग्यात्मक और डी में जातीय। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जातीय कवि हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, स्वामी विठलनाथ ने रसखान को कहाँ दीक्षा दी। यानी स्वामी विठलनाथ ने जो है रसखान को दीक्षा कहाँ दी थी। ए में वाटिका में, बी में झोपड़ी में, सी में पुष्टि मार्ग में, डी में गुफा में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुष्टि मार्ग में। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन आया भी था कि रसखान के दीक्षा गुरु कौन है, तो स्वामी विठलनाथ है। ठीक है, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, रसखान ने श्री कृष्ण का लीला गान किस में किया है। यानी रसखान जो है श्री कृष्ण की लीला का गान किया है, वो किस में किया है। ए में सवयों में, बी में सोरठों में, सी पदों में, डी में इनमें से सभी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, सवयों में जो है रसखान श्री कृष्ण की लीला का गुणगान किया है। 32 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक काल के साहित्यकार हैं। यानी आधुनिक काल के साहित्यकार कौन हैं। ए में रसखान, बी में रैदास, सी में विठलनाथ, डी में भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सो होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। 33 नंबर क्वेश्चन है, प्रेम वरण का अर्थ है। प्रेम वरण का अर्थ क्या होता है। ए में प्रेम का वर्णन करना, बी में प्रेम के रंग, सी में प्रेम की पूजा करना, डी में प्रेम का अंधा होना। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेम का रंग होता है। 34 नंबर क्वेश्चन जो लास्ट होगा, माली मालिनी कौन सा समास है। माली और मालिनी कौन सा समास है। तो ए में होगा द्विगु समास, बी में अव्ययी भाव समास, सी में तत्पुरुष और डी में द्वंद्व। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, द्वंद्व समास होगा। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जो था, जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, सो कंप्लीट कर लिए। तो आज के क्लास इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोज में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।